राधे राधे। घर में नकारात्मक ऊर्जा आने के कई गहरे और सूक्ष्म कारण होते हैं। ये कारण हमारे विचारों से शुरू होकर घर की बनावट तक फैले रहते हैं। सबसे पहले घर के सदस्यों के बीच लगातार चलने वाले झगड़े सबसे बड़ा कारण बनते हैं। जब घर में रोज चिल्लाहट होती है तो वो ऊर्जा दीवारों में समा जाती है। क्रोध की तरंगें हवा में घुल जाती हैं और घर भारी लगने लगता है। ईर्ष्या भी बहुत तेजी से नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा करती है। अगर किसी को देखकर मन में जलन होती है और वो बातें घर में की जाती है तो वो ऊर्जा जमा हो जाती है। किसी की बुरी नजर भी घर में प्रवेश कर सकती है, खासकर जब घर में नई चीज आती है, जैसे नया वाहन, बच्चा या अच्छी कमाई। तब आसपास के लोग अनजाने में या जानबूझकर नजर लगा देते हैं। पुराने सामान का ढेर लगाना भी नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। टूटे हुए बर्तन, पुरानी किताबें, फटी तस्वीरें, बंद घड़ियां, सब कुछ स्टक एनर्जी बनाते हैं। घर के कोनों में धूल जमा होना सामान्य नहीं है। ये धूल सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि पुरानी नकारात्मक भावनाओं का भंडार बन जाती है। मुख्य द्वार के सामने कचरा या टूटी सड़क होना भी दोष पैदा करता है। ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और घर में अंधेरा सा छा जाता है। घर में दर्पण का गलत स्थान बहुत बड़ा कारण होता है। सोते समय सामने दर्पण होना नींद उड़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दोगुना कर देता है। बेडरूम में टीवी रखना भी बहुत हानिकारक माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्क्रीन से निकलने वाली तरंगें नींद और मन को अशांत करती हैं। घर में किसी सदस्य का गहरा दुख या अवसाद होना घर की पूरी ऊर्जा को प्रभावित करता है। उस व्यक्ति के विचार घर की हवा में घुल जाते हैं। कभी कभी पितरों की आत्मा को शांति न मिलने से भी नेगेटिव एनर्जी आती है। अगर किसी की असामयिक मृत्यु हुई हो और श्राद्ध तर्पण ठीक से न हुआ हो तो वो प्रभाव घर पर पड़ता है। घर के पास श्मशान घाट, अस्पताल या पुरानी कब्रिस्तान होना भी बड़ा कारण है। ऐसी जगहों से निकलने वाली ऊर्जा घर की ओर आकर्षित हो सकती है। घर में तुलसी का पौधा न होना या सूख जाना भी संकेत है। तुलसी सकारात्मक ऊर्जा का सबसे मजबूत स्रोत मानी जाती है। अगर वो नहीं है तो नेगेटिव आसानी से घर में घुस आता है। लगातार नकारात्मक बातें करना, जैसे हमारा घर तो बर्बाद है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं होता, ये शब्द घर की दीवारों में गूंजते रहते हैं और सच होने लगते हैं। टीवी पर हिंसक समाचार या डरावनी फिल्में देखना घर की वाइब्रेशन को खराब करता है। रात को सोने से पहले ऐसी चीजें देखना बहुत नुकसानदायक होता है। घर में गुस्से में दिए गए शब्द या बद्दुआ बहुत तेजी से काम करती है। विशेषकर माता पिता या बड़े बुजुर्गों की बददुआ घर को खोखला कर देती है। कभी कभी पुरानी चीजों में फंसी पुरानी ऊर्जा भी जागृत हो जाती है, जैसे किसी पुरानी अलमारी में रखी किसी की पुरानी डायरी या कपड़े। घर में जानवरों का मरना या किसी की मृत्यु होना भी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अगर उसका अंतिम संस्कार ठीक से न हुआ हो तो वो प्रभाव लंबे समय तक रहता है। घर में लालटेन टिमटिमाना या बिजली बार बार जाना भी संकेत होता है। ये बाहरी नेगेटिव फोर्स का प्रभाव दिखाता है। कभी कभी सपनों में डरावने दृश्य आना या रात में अचानक जाग जाना भी घर की नेगेटिव एनर्जी का लक्षण है। घर में बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे या रोना ज्यादा हो जाए तो समझ लें कुछ गड़बड़ है। पति पत्नी के बीच बेवजह का संदेह या दूरियां बढ़ना भी नेगेटिव ऊर्जा का परिणाम है। धन का आना और तुरंत खर्च हो जाना या बार बार नुकसान होना भी इसी का संकेत है। घर में फूल जल्दी मुरझा जाना या पौधे सूख जाना भी बड़ा लक्षण है। खाना बनाते समय बार बार जलना या स्वाद खराब होना भी ऊर्जा का प्रभाव दिखाता है। घर में आने के बाद थकान महसूस होना या सिर दर्द होना आम बात हो जाती है। ये सब मिलकर बताते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। अब इन कारणों को समझने के बाद हमें यह भी जानना चाहिए कि ये ऊर्जा कैसे बढ़ती है। जितना हम इन कारणों को नजरअंदाज करते हैं उतना ही ये मजबूत होती जाती है। एक छोटा झगड़ा अगर बार बार दोहराया जाए तो वो घर की पूरी ऊर्जा बदल देता है। एक बुरी नजर अगर अनदेखी कर दी जाए तो वो धीरे धीरे पूरे परिवार को प्रभावित करती है। पुरानी चीजों को घर में रखना, जैसे कोई पुराना सामान जो किसी दुख की याद दिलाता हो, वो चीज नेगेटिव एनर्जी का केंद्र बन जाती है। घर में किसी की फोटो को गलत जगह रखना, जैसे मृतक की फोटो सोते समय सामने, ये भी बहुत बड़ा दोष पैदा करता है। घर के उत्तर पूर्व कोण को बंद रखना या वहां भारी सामान रखना,
ईशान कोण सबसे पवित्र होता है और उसे खराब करने से सारी सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। घर में काले रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना भी नेगेटिव को आकर्षित करता है। काले पर्दे, काली दीवारें, काले फर्नीचर सब कुछ अंधेरा बढ़ाते हैं। घर में अगर किसी का जन्मदिन या शादी जैसा शुभ कार्य हो और उसमें कोई अपशकुन हो जाए, जैसे दिया बुझ जाना या कोई सामान टूट जाना, तो वो भी नेगेटिव ऊर्जा का द्वार खोल देता है। कभी कभी घर में किसी की बुरी आदत जैसे शराब या जुआ खेलना भी घर की ऊर्जा को खराब करता है। ये आदतें न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि पूरे घर को प्रभावित करती है। अब इन सब कारणों को जानने के बाद हमें यह समझना होगा कि नकारात्मक ऊर्जा को रोकना हमारे हाथ में है। हर छोटी बात मायने रखती है। घर को साफ रखना सबसे पहला कदम है। हर हफ्ते घर की सफाई गहराई से करें। कोनों में जमा कचरे को हटाएं। पुरानी टूटी चीजों को बाहर निकालें। घर में नमक का पानी रखकर पोछा लगाना बहुत प्रभावी होता है। नमक नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। हर शाम अगरबत्ती या धूप जलाएं। गाय का घी का दिया जलाना सबसे शक्तिशाली उपाय है। तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उसकी रोज देखभाल करें। तुलसी घर की रक्षा करती है। घर में हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत लाभदायक है। ये मंत्र नेगेटिव को भगाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या चिन्ह बनाएं। नींबू मिर्च लटकाना भी बुरी नजर से बचाता है। हर महीने घर में हवन या यज्ञ करना चाहिए। ये घर की पूरी ऊर्जा को रिचार्ज करता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर घर में सकारात्मक बातें करें। आभार व्यक्त करें एक दूसरे का। हंसी खुशी का माहौल बनाएं। नकारात्मक बातों से दूर रहें। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है तो उसे शांत होने के लिए कुछ समय दें। झगड़े को बढ़ने न दें। घर में आने वाले मेहमानों से अच्छा व्यवहार करें। कभी कभी मेहमान की नेगेटिव एनर्जी भी घर में छोड़ जाती है। घर में बच्चों को खेलने दें, हंसने दें। बच्चों की मासूम हंसी सबसे शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा है। रात को सोने से पहले घर में घंटी बजाएं या शंख फूंकें। ये नेगेटिव को दूर भगाता है। अगर संभव हो तो घर में कोई पालतू जानवर रखें। कुत्ता या बिल्ली घर की रक्षा करते हैं। हर दिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। घर में अगर कोई बीमारी लंबे समय से है तो पहले डॉक्टर के साथ साथ आध्यात्मिक उपाय भी करें। कभी कभी बीमारी नेगेटिव एनर्जी की वजह से बढ़ जाती है। घर में अगर कोई पुरानी वस्तु है जो दुख की याद दिलाती है तो उसे दान कर दें या उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। घर की छत पर अगर कोई पुराना सामान रखा है तो उसे हटाएं। छत पर बोझ घर पर बोझ बन जाता है। घर में अगर कोई दरार है तो उसे भरवाएं। दरार से नेगेटिव एनर्जी अंदर आती है। हर पूर्णिमा को घर में दूध उबालकर चंद्रमा को अर्पित करें। ये घर की शांति बढ़ाता है। अगर घर में किसी की मौत हुई है तो हर अमावस्या को दीपक जलाएं। पितरों को शांति मिलेगी तो घर में शांति आएगी। घर में अगर कोई पेड़ सूख गया है तो उसे काटकर नई पौध लगाएं। पुरानी ऊर्जा को बदलना जरूरी है। ये सब छोटे छोटे उपाय मिलकर घर को सकारात्मक बनाते हैं। धीरे धीरे घर हल्का लगने लगता है। मन शांत होता है। रिश्ते सुधरते हैं। स्वास्थ्य अच्छा होता है। धन की स्थिति बेहतर होती है। घर में आने पर सुकून मिलता है। बच्चे खुश रहते हैं। परिवार में प्रेम बढ़ता है। तो याद रखें कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे अपने हाथों से आती है और हमारे हाथों से ही जाती भी है। बस थोड़ी सी सजगता और प्रेम से घर फिर से स्वर्ग बन सकता है। राधे राधे।